Okay, good morning all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So we continue our chapter 16, light, and today's topic is care of the eyes. Okay, ये हम आज पढ़ेंगे. Okay, so today's topic is 16.8, care of the eyes. Care of the eyes. Today's topic is care of the eyes. या means हमें अपने eyes की हमें अपने आईज की कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम इसमें समझेंगे. तो इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर, है ना. यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू दी आई स्पेशलिस्ट. यदि आपकी आई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. हैव ए रेगुलर चेकअप, और समय समय पर हमें अपनी आईज का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए. इफ ऐसा पॉइंट आप देखें तो इफ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स. सपोज अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको, है ना, आपकी आईज थोड़ा वीक है और आपको स्पेक्टिकल यूज करना चाहिए, तो आप उसे यूज करें, है ना. एंड टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज. आप ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट और बहुत ज्यादा डिम लाइट हमारी आईज के लिए अच्छी नहीं होती है. ठीक इसी तरह इनसफिशिएंट लाइट काजेज आई स्ट्रेन. यदि इनसफिशिएंट लाइट है, आप रीड कर रहे हो, लाइट प्रॉपर नहीं है ना, तो आई स्ट्रेन होता है और उसकी वजह से हेडेक होने लगता है ना, सर दर्द होने लगता है. ठीक है. और टू मच लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होगी, लाइक दैट ऑफ द सन, है ना. जैसे जब बहुत तेज धूप निकली हो और आप बाहर बैठे हुए हो तो क्या होगा, ए पावरफुल लैम्प और ए लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना. ये हमारी रेटिना को इंजर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. ठीक है. तो डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली. तो हमें सन की तरफ या किसी पावरफुल लाइट की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए.
ओके, रिजल्ट क्लियर? बात समझ में आ रही है? कर दो, आवाज क्लियर है? ठीक है, आवाज ठीक है ना? ओके, तो फिर आगे देखिए, नेवर रब योर आईज, आपको अपनी आईज को रब नहीं करना है। इफ पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट गो इनटू योर आईज, सपोज दैट कभी कभी क्या होता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई फॉरेन मैटर या कोई छोटा स्मॉल इंसेक्ट आपकी आईज में चला गया है, देन वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर। आपको क्या करना है, अपनी आईज को वॉश करना है। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, है ना, यदि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, गो टू ए डॉक्टर, है ना, आप डॉक्टर के पास जाएं। यदि उसके बाद भी वाटर से वॉश करने के बाद आपकी आईज ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, अपनी आईज को 2 से 3 बार साफ पानी से धुलिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन, हमें पढ़ते समय जो हमारी आईज है और जो बुक है उसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, और वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एंड डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज, हमें अपनी बुक को बहुत ज्यादा पास में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, टू क्लोज टू योर आईज, और कीपिंग इट टू फॉर, या तो हम इसको बहुत दूर अपने से रखें और फिर पढ़ें, ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट, आपने बैलेंस डाइट के बारे में सुन रखा है ना, कि हमको जो है हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। आपने इसको डिटेल में क्लास 6 में पढ़ा भी था। इफ फूड इज डिफिशियंट, है ना, इन सम कंपोनेंट, यदि हमारे फूड में जो पर डे हम ले रहे हैं उसमें डिफिशियंसी है, सपोज कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो हमारे फूड में नहीं है और कंटिन्यू नहीं रहता काफी लंबे समय तक, है ना, तो डिफिशियंट इन सम कंपोनेंट्स आईज में ऑल्सो सफर, जिसका जो इफेक्ट है वो हमारी आईज में भी पड़ता है। लैक ऑफ विटामिन ए, सपोज दैट हम विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, हमारे फूड में विटामिन ए नहीं है ना, विटामिन ए किसमें मिलता है हमको, गाजर में, पपाया में, इस सबसे हमको विटामिन ए मिलता है। तो क्या होगा, इन फूड स्टेप, हमारे फूड स्टेप में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई प्रॉब्लम, तो हो सकता है हमको बहुत सारी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। मोस्ट कॉमन among them is नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है, जिनके फूड में कंटिन्यू विटामिन ए की कमी होती है, वो विटामिन ए नहीं ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होता है, आगे चलकर उनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको नाइट ब्लाइंडनेस, उनको शाम के बाद या रात में दिखाई प्रॉपर यानी दिखाई नहीं देता है। One should therefore include in the diet components which are vitamin A, यानी हमको अपने डाइट में विटामिन ए लेना चाहिए, ठीक है। रॉ कैरेट्स, हम इसके लिए क्या लें, हम कैरेट्स ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं सच एज स्पाइनच, आप पालक खा सकते हो, एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए, है ना, लीवर ऑयल होता है जो कि विटामिन ए रिच होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एग्स ले सकते हैं, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया आप ले सकते हैं, है ना, पपाया में भी प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए होता है। मैंगो ले सकते हैं आप, है ना, आर आल्सो रिच इन विटामिन ए, ये सारी जो चीजें हैं ये हमको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। इससे पहले यहाँ पर एक दिया हुआ है डू यू नो, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। डू यू नो, आप थोड़ा इसको देखेंगे, डू यू नो, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है डू यू नो, ये आपको समझना है, पेज नंबर 208 में दिया गया है, ठीक है, इसको आप थोड़ा देखिए। ठीक है, डू यू नो में जैसे एनिमल्स हैव आईज, आप जानते हैं कि एनिमल्स में आईज होती हैं, एनिमल्स हैव आईज शेप इन डिफरेंट वेज, है ना, एनिमल्स में जो आईज का शेप होता है वो डिफरेंट होता है।
आईज ऑफ ए क्रैब, जो क्रैब है, आर क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटी छोटी आईज होती हैं, बट दे इनेबल द क्रॉप टू लुक ऑल अराउंड, लेकिन वो अपनी आईज को मूव करा सकता है और चारों तरफ देख सकता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड, इसलिए यदि क्रैब के पास कोई पीछे से भी आता है तो वो जान जाता है। ठीक है, बटरफ्लाइज जो होते हैं हैव लार्ज आईज, उनकी बड़ी लार्ज आईज होती है, दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आईज, जिनसे बहुत सारी छोटी छोटी आईज बनाए जा सकते हैं। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट, वो सिर्फ सामने ही नहीं देख सकते, एंड द साइड बट बैक एज वेल, वो भी पीछे का भी देख सकते हैं, फिर साइड का भी देख सकते हैं, आगे का भी देख सकते हैं। ए नाइट बर्ड जो होती है, जैसे कि आउल की हम बात करें, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, उसको रात के समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो दिन के समय देख नहीं पाता। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड, जो दिन के समय देखती हैं बर्ड, जैसे काइट हो गया, अपना ईगल हो गया, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे, जिनको दिन के समय दिखाई देता है, बट नॉट इन द नाइट, वो रात में अच्छा नहीं देख पाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द आउल हैज ए लार्ज कॉर्निया, जो आउल है उसमें जो कॉर्निया होता है, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। द आउल हैज ए लार्ज कार्निया एंड ए लार्ज प्यूपिल भी होती है उसमें, है ना, टू अलाउ द मोर लाइट इन आई, जिसकी वजह से उस लार्ज कॉर्निया और लार्ज प्यूपिल की वजह से जो लाइट है वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या करती है? आईज में इंटर करती है। आल्सो इट हैज ऑन ईच रेटिना, है ना, इट हैज ऑन ईच रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली ए फ्यू कोन्स। वहां पर क्या होता है? आउल के केस में हम देखें, जो रेटिना होता है, रेटिना के पास आप जानते हैं रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके केस में क्या होगा? आउल के केस में लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स, जो कि ब्राइट लाइट, जो कि लाइट के क्या होते हैं? लाइट जो अपना मैक्सिमम लाइट है उसके उसको लेकर क्या है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रॉड्स, है ना। तो क्या होता है? रेटिना में लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं और जो कोन्स की संख्या होती है वो एफयू होते हैं, कोन्स कम होते हैं। इसकी वजह से वो ब्राइट लाइट को क्या करता है? जो मैक्सिमम अमाउंट पे लाइट हमारे आईज में एंटर कर रही है उसको रेटिना तक पहुंचने देता है, रॉड्स उसको रीड करते हैं। ओके, द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड, यदि हाँ अभी तो हमने आउल की बात करी जो कि नाइट में देख पाती है, उसमें ये कंडीशंस होती हैं। अब इसकी जस्ट अपोजिट यदि हम डे बर्ड्स की बात करें तो क्या होगा? हैव मोर कोन्स, बिल्कुल ठीक है, वहां पर कोन्स, क्योंकि उसको ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, मोर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसको एडिट यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट ये अवेलेबल है, तो वो इजीली देख पाएंगे। इसको हम नॉर्मल लाइट भी कह सकते हैं। कोन्स क्या करता है? कोन्स हमारी नॉर्मल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसे रीड करता है, ठीक है, यदि डिम लाइट है तो उसको भी रीड करेगा, ठीक। इसी वजह से यहाँ इनके केस में जो डे बर्ड्स होती है वहां नंबर ऑफ जो कोन्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं और रॉड्स जो है वो फ्यूअर होते हैं, कम होते हैं कोन्स के कंपेयर में, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कि इन एनिमल्स में कैसे ये देख पाते हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट है दैट इज विजुअली चैलेंज पर्सन, है ना, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। ये भी जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, वो भी क्या है, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। कैसे? सम पर्सन्स हैं, कुछ लोग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों में भी कैन बी विजुअली हैंडीकैप, उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, है ना, उनमें बहुत कम देखने की क्षमता होती है चीजों को। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही दिखाई नहीं देता। Some persons may lose their eyesight because of a disease, कभी कभी आईज में कोई डिसीज हो गई, उसकी वजह से अचानक से उनको दिखना बंद हो जाता है। Such persons try to identify things by touching, ऐसे लोग चीजों को कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं? टच करके, है ना। एंड लिसनिंग टू वॉइस, और आवाज को सुनकर, मोर केयरफुली, वो आवाज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और टच करके चीजों को बारे में जानते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस, दूसरे सेंस उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं मोर शार्पली। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फर्दर, यानी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी है ना, जैसे कि आई सर्जरी से, स्पेक्टिकल का यूज करके, ये सारी चीजें कर करके भी वो अपनी क्या करते हैं, जो कैपेबिलिटी है देखने की, समझने की, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम, जो कि विजुअली चैलेंज जो पर्सन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में हम कल समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, 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 ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा। हाँ, तो आज हमने आज अपनी केयर फॉर आईज की केयर कैसे करनी है ये समझा। ठीक है, जो विजुअली चैलेंज पर्सन है उनके बारे में जाना, और साथ में जो अपने ये जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आउल है, बर्ड जो रात में देख पाती है, दिन में जो देखने वाली बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज के केस में, क्रैब के केस में उनकी आईज का फंक्शन देखा कि वो कैसे एबल है देखने में। ठीक है, कल हम ब्रेली सिस्टम को समझेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग रीड करके आएंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. यदि कुछ Yes, पूछना हो तो आप ma'am. पूछ सकते हैं। Ma'am, activity 16.10, ma'am. हेलो, ओके देन, ठीक है, कल Ma'am, ब्रेली activity 16.10. सिस्टम पढ़ के आइएगा। Okay, ma'am. ओके बेटा, देन बाय। Bye, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am.